Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study synthesis from the paper years wise 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 इनके हम पेपर स्टडी करेंगे। पहले सेंटेंस लेते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से किसी एक को जोड़िए, एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया है, विद इन द ब्रैकेट्स, कोष्ठकों के अंदर। पहला सेंटेंस है, ही इज वीक, ही कैन नॉट रन, वह कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता। सिंपल सेंटेंस, सिंपल बनाना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना दें। हालांकि वीक एडजेक्टिव से पहले वेरी नहीं आ रहा है और इसमें कैन नॉट है, तो एडजेक्टिव से पहले हम टू का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं। ये हो जाएगा, ही इज, ये हमें सेंस के अनुसार, हमने पहले बताया था कि वीडियो में कि यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले वेरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरे में कैन नॉट यदि निगेटिव आता है तो हम एडजेक्टिव से पहले वेरी है तो उसको टू में बदल देंगे और नहीं है तो एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग करेंगे। वीक, ही कैन नॉट को हटा देंगे, इसका हम बना देंगे इन्फिनेटिव। रन जो फर्स्ट फॉर्म है से पहले टू लगा देंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से बन जाएगा इन्फिनेटिव के प्रयोग से। दूसरा, ये हम बना देंगे जीरंड के प्रयोग से, के कारण इसमें रीजन है तो इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये जो वर्ब है इज, ये बी की फॉर्म होती है, बी, ये वाला बी, ठीक है। इसका हम जीरंड बनाएंगे, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा जीरंड। बिकॉज ऑफ बीइंग इल, ये हमारा जीरंड फ्रेज बन गया। अब इसका आगे यहां से यहां तक इसको उतार देंगे। ही कैन नॉट रन, बीमार होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता है। रीजन है इसमें, सिंपल सेंटेंस है तो एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी। कैन नॉट इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, जो पहली फाइनाइट वर्ब थी उसका हमने जीरंड बना दिया। पहले वाले सेंटेंस में हमने जो बाद वाले सेंटेंस में आई हुई वर्ब थी उसको डिलीट कर दिया और जो मेन वर्ब थी उसका हमने इन्फिनेटिव बना दिया। तो हम दोनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से बना सकते हैं। The girls played volleyball, the boys did not play. लड़कियां वॉलीबॉल खेली, लड़के नहीं खेले। कंपाउंड बनाना है तो इसमें विपरीत आ रहा है, भाई लड़कियां तो खेली, लड़के नहीं खेले, ठीक है। तो क्या है, लड़कियां वॉलीबॉल खेली जबकि लड़के वॉलीबॉल नहीं खेले। तो वाइल या बट, परंतु द गर्ल्स
played volleyball while, जबकि, इसके विपरीत, the boys did not play। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। वाइल जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होता है। वाइल द बॉयज डिड नॉट प्ले, ये है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही कुड नॉट कम, ही वॉज इल, वह नहीं आ सका, वह बीमार था। सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्यों नहीं आ सका, बीमार था। तो बीमार क्या है, इसमें कारण है। सिंपल सेंटेंस में कारण के लिए बिकॉज ऑफ आता है, यानी बीमारी के कारण। बिकॉज ऑफ, ये जो वाज है ये बी की सेकेंड फॉर्म कहलाती है। बी फॉर्म इज एम आर वाजवर होती हैं, पास्ट में वाजवर, तो इस वाज को हम फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे बी, और इसका बना देंगे जीरंड बीइंग इल, कोमा ही could not come। You lead, I shall follow। तुम आगे आगे चलोगे, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तो क्या होगा, तुम आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। सामान्य सी बात है, एंड कंजक्शन आएगा कंपाउंड में। यू लीड एंड I shall follow। इस प्रकार से ये बने। He is innocent, he should be treated as such। कंपाउंड सेंटेंस, वह निर्दोष है, निरपराध है। He should be treated as such, उसके साथ उसी प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए वह निरपराध है, इसलिए उसके साथ उसी प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो क्या आएगा, सो। इसलिए हिंदी में अर्थ निकाल लेते हैं और उचित कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ते हैं तो हमें काफी सुविधा होती है। तो जाएगा ही इज innocent, so he should be treated as such। The sun rose, the fog disappeared। सूर्य उगा और कोहरा गायब हो गया। सिंपल सेंटेंस बनना है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट अलग है, यहाँ सब्जेक्ट अलग है। यहाँ जो कार्य हुआ इसका प्रभाव इधर हुआ, दूसरे कार्य पर हुआ।
ऐसी स्थिति में जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और पहले में किए गए कार्य का दूसरे वाक्य में किए गए कार्य पर प्रभाव पड़ता है तो उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पहले होने वाले कार्य के सब्जेक्ट के बाद में यदि बी फॉर्म होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करते हैं और सेकंड फॉर्म होती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यह सेकंड फॉर्म है, तो हो जाएगा ये दिस सन हैविंग रोज की थर्ड फॉर्म राइजन होती है। द फॉग disappeared। सूर्य उगने के बाद कोहरा छट गया, गायब हो गया। या फिर इधर से भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। सूर्योदय के समय कोहरा गायब हो गया, तो इसी प्रकार से हो जाएगा। और में द फॉग disappeared at the sunrise। ये हमने नाउन बना दिया। यह हो गया सूर्योदय के समय कोहरा छट गया। He fled. He had seen a bear coming. वह भाग गया, उसने एक बियर को आते हुए देख लिया। मीन्स बियर को आते हुए देख करके वह भाग गया। तो पहले ये काम हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, तो हमारा इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, यानी कि आते हुए बियर को, भालू को देखकर वह भाग गया। तो सीन है, ये फर्स्ट फॉर्म सी होती है और सी में हम लगाएंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग ए बियर कमिंग, कोमा लगा देंगे। He fled। इसमें एक के बाद दूसरा कार्य हुआ है। आते हुए बियर को देखा और वह भाग गया, रफू चक्कर हो गया। इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनेगा। यदि दूसरा कोई रूल इसमें अप्लाई होगा तो ऑन प्लस जीरेंड हो जाएगा, देखने पर। चलो बना देते हैं। On seeing a bear coming, देखिए अब यहाँ पर इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब सेम है, इससे पहले हमने ऑन रख दिया तो अभी जीरंड बन गया, क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पर नारेणी से आ रहा है, कर से नहीं आ रहा है। एक भालू को आते हुए देखने पर एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, या फिर जीरंड से पहले ऑन का प्रयोग करके प्रीपोजिशन का हम इसको बनाते हैं। दैट एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। कंपाउंड बनाना है। ऐसा सेंटेंस हमने पहले एक वीडियो में ही बनाया है। वह एनिमल एक फिश हो सकती है, वह एनिमल एक सांप हो सकता है, यानी कि वह
एनिमल या तो फिश हो सकती है या सांप हो सकता है, लेकिन वह जानवर, वह एनिमल उन दोनों में से एक अवश्य होना चाहिए। इन दोनों में से एक अवश्य है। तो इसमें पहले हम आइदर और का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बट का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से प्रयोग होगा देखेंगे। दैट एनिमल may be either a fish or a serpent, but it must be one of them. पहले वीडियो में हमने बताया है स्टूडेंट्स, यदि हम दिए हुए सेंटेंसेस को हिंदी या इंग्लिश में सेंस कर लेते हैं और फिर उपयुक्त जिस प्रकार का सेंटेंस है उसी प्रकार के कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं तो उनको जोड़ना आसान हो जाता है। कंपाउंड है तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग करने होंगे। सबऑर्डिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग करने होंगे। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी गरीब है, खुश है। सिंपल में देखिए, यदि हम इसको बनाते कॉम्प्लेक्स में तो दो आल दो का प्रयोग करते ही इज पुअर से पहले, ठीक। यदि बनाते कंपाउंड में तो ही इज हैप्पी से पहले यट बट स्टिल का प्रयोग करते। लेकिन ये सिंपल है तो सिंपल में विपरीतता, ये कंट्रास्ट को शो करने के लिए इन स्पाइट ऑफ आता है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इस इज को हम जीर्ण में चेंज करेंगे। कैसे? क्योंकि ये बी फॉर्म है, इसमें लगाएंगे आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीर्ण भी बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बनता है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ तो आता है कर, ते हुए, ती हुई, इस तरह से आता है, और जीर्ण का अर्थ नाने से निकलता है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी, ही इज हैप्पी। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अब पुअर का, पुअर एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता पॉवर्टी। तो ये बीइंग का प्रयोग ना करें तो हम इस प्रकार से ही बना सकते हैं। देखेंगे आप इसको, इन स्पाइट ऑफ, ये हिज कहां से आ गया? ही का पॉजेसिव है, और पुअर एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है पॉवर्टी। अपनी गरीबी के बावजूद भी ही इज हैप्पी। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। वह बहुत गरीब है, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है। बनाना क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या है? रीजन है। तो हम रीजन के लिए सिंस, एज, बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे? एज, या,
सिंस, चूंकि ही इज वेरी पुअर, इसलिए के लिए कॉमा लगा देंगे। ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट, और एज सिंस का प्रयोग किया, यदि बिकॉज का करते हैं तो इसको पहले लिखेंगे। ही कैन नॉट बाय अ फ्लैट because he is very poor। हमें समझना जरूर है कि हम केवल किसी भी सेंटेंस को यदि हम एक से अधिक बार बना सकते हैं तो वहां पर हमारी फ्रीडम हो जाती है। वहां रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी के ऊपर गया। ही सा ए पाइथन, उसने एक पाइथन देखा। सिंपल सेंटेंस, तो चढ़ते हुए देखा या चढ़ने पर, चढ़ते हुए काम चल रहा है तब देखा था क्या? नहीं, पहाड़ी के ऊपर जब वो गया तब उसे दिखाई दिया। तो क्या होगा? ऑन, वेंट को फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। गो, इसमें आईएनजी लगा दी। ऑन गोइंग अप, द हिल, यही कौन है? जैक है। जैक सा ए पाइथन, जैसे ही हिल पर पहुंचा तैसे ही उसको दिखाई दिया। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तुम्हें अभी प्रारंभ होना चाहिए, अभी शुरुआत करनी चाहिए, या अभी रवाना होना चाहिए, तुम्हें देर हो जाएगी। अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। अदरवाइज आएगा इसमें। अल्टरनेटिव कंजक्शन आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अदरवाइज। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, अदरवाइज you will be late। इस प्रकार से हमारा जो 2009 से 2014 तक के हमने सेंटेंस लिए थे वो पूरे हुए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, एक तो ये बात ये है फ्रेंड्स, इसको कम से कम 2 से 3 बार देखें तो आपको ठीक से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से हम बोर्ड एग्जाम के पेपर सोल्व करके चैनल पर डालने वाले हैं, वो आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।